आज हम चर्चा करेंगे विशेषण। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा, संख्या या परिमाण, आकार, प्रकार से संबंधित विशेषता को बतलाए वह शब्द विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर रोहित अच्छा लड़का है, तो रोहित अच्छा लड़का है, अच्छाई जो है रोहित की विशेषता को बतलाता है, उसके गुण को बतलाता है। ये गुण है तो यहाँ विशेषता हो गया। अच्छा, मेरे पास 10 रुपये हैं। 10 जो है वो संख्या को दर्शाता है, अर्थात यह विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित अर्थात जिसमें विशेषण नहीं हो, संज्ञा के जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जब तक वह विशेषण युक्त नहीं होता है तब तक समूह का बोध होता है, लेकिन जैसे ही उसमें विशेषण जुड़ जाता है तो व्यक्तिगत का बोध होता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। घोड़ा चूँकि संज्ञा है तो घोड़ा हम कहते हैं तो पूरी जाति, घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। लेकिन अगर यह कह दें कि काला घोड़ा, तो काला घोड़ा कहने से केवल उसी काले घोड़े का बोध होता है, अर्थात वह व्यक्तिगत घोड़े को दर्शाता है, सभी तरह के घोड़ों का बोध नहीं होता। तो यहाँ जो है काला, ये विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति सीमित हो चुकी है। जो घोड़ा समान अर्थ में समूह को दर्शाता था, लेकिन जैसे इसमें काला विशेषण जुड़ता है तो वह किसी खास व्यक्तिगत घोड़े को दर्शाता है। उसकी जो व्याप्ति थी, उसका जो भाव व्याप्त था, वो अब सीमित हो चुका है। कुछ और विशेष है कि विशेषता, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेष है। कहने का मतलब विशेषण पद, जैसे इसमें हमने देखा कि काला घोड़ा, तो ये जो विशेषण है काला, ये काला किसके लिए आया है, विशेषण किसको दर्शा रहा है, तो घोड़े को दर्शा रहा है। अतः यह घोड़ा विशेष हो गया। विशेष को हम दूसरे अर्थ में संज्ञा भी कह सकते हैं। तो विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण जिसके लिए आया हो, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो वो विशेष कहलाता है। जैसे आम मीठा है, तो मीठा जो है वो विशेषण है, और विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है, तो आम की। अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेष। विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषण जो है वो जिसकी विशेषता बतलाए, जिसके लिए प्रयुक्त हुआ हो, वह विशेष हो जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम जो है वो विशेष हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि मीठा विशेषण है जो आम संज्ञा की विशेषता बतलाता था। यहाँ आम जो है वो विशेष्य है। अब वाक्य में जो हम प्रयोग करते हैं उस आधार पे हम देखेंगे कि गाय उजली है या गाय सफ़ेद है, तो यहाँ सफ़ेद जो है
ये विशेषण है। और गाय जो है, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? तो गाय की, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष। तो यहाँ गाय विशेष है। मेरे पास 3 पुस्तक है। ये 3 जो है ये संख्या को दर्शाता है, अर्थात ये विशेषण है, संख्या बोधक विशेषण है। और विशेष्य क्या है? किसके बारे में? संख्या किसके बारे में दर्शाया जा रहा है? पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक विशेष्य है। उसी तरह 2 किलो चीनी, चीनी संज्ञा है। और कितनी चीनी? तो 2 किलो, मात्रा दर्शाया जा रहा है 2 किलो। तो यहाँ विशेषण है 2 किलो, और विशेषण किसके लिए आया है? तो चीनी के लिए आया है, इसलिए चीनी जो है वो विशेष्य हो जाता है। उसी तरह है कि लंबी रस्सी, लंबी जो है ये विशेषता है, माप तौल है। तो रस्सी की विशेषता है कि वह लंबी है, और विशेषता किसके लिए है? रस्सी के लिए है। अतः रस्सी जो है वो विशेष्य है, और रस्सी की जो लंबाई है वो विशेषण है। अब विशेषण के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं विशेषण। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक होता है मूल विशेषण और दूसरा प्रकार्यात्मक विशेषण। अब मूल विशेषण के भी निम्न भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। उसमें जो संख्यावाचक विशेषण है उसके भी भेद हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता क्या है। और जो तीसरा है परिमाणवाचक, उसके भी 3 भेद हैं, 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण, पहला जो है भेद गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक है क्या? गुण को तो गुणवाचक में है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता चले वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। या जो शब्द, जो विशेषण अपने विशेष्य के, विशेष यही संज्ञा सर्वनाम के लिए आया, कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था इत्यादि की सूचना दे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि मोटी रस्सी, तो रस्सी कैसी है? ये मोटी है, अर्थात रस्सी विशेष्य है और विशेष्य के लिए जो विशेषता आ गई है वो है मोटी, तो ये हो गया गुण। उसी तरह पुराना मंदिर, मंदिर की ये विशेषता है, ये गुण है उसका कि वो काफ़ी पुराना है। चौड़ा रास्ता, चौड़ाई। सांवली लड़की, सांवली। गरम चाय, चाय का गुण है गरम। पीली साड़ी, साड़ी की जो विशेषता है वो कि पीली है, उसका यह गुण है। जापानी गुड़िया, गुड़िया जो है जापान की है, ये विशेषता है। कमज़ोर बच्चे, दरिद्र ब्राह्मण और फीका पकवान। तो काल, यह भी गुण है। अब काल में क्या क्या आता है? तो नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, ये सब काल है। उसी तरह स्थान भी गुणवाचक विशेषण है। तो स्थान में उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय, देशीय, असमी, पंजाबी, विदेशी, भारतीय, यह स्थानवाचक विशेषण है। और आकार, आकार में हो गया गोल, चौकोर, सुडोल, समान,
पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा। ये हो गया आकार प्रकार। रंग में देखते हैं तो लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला और फीका। उसी तरह जो दशा गुण है उसमें क्या क्या आते हैं कि दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिछला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी। अब गुण है क्या तो भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा और शांत। द्रष्टव्य अर्थात जो दृश्यगत हो, जिसको देख सकें। तो गुणवाचक विशेषण में सा अर्थात उसके जैसा, सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है। जैसे बड़ा सा, बड़ा नहीं है लेकिन वैसा दिखता है। ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। कहने का मतलब पूर्णतः ये ना तो छोटी है, न पीला है, न ऊंची है, न बड़ा है, ये उसके जैसा लगता है। ये सा विशेषण जुड़ने से, गुणवाचक विशेषण में जब सा जुड़ जाता है तो उसकी विशेषताओं को थोड़ा कम कर देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से गुण हैं और उसमें क्या क्या है। अगला है संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, संख्या का बोध कराए। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित हो अर्थात पता चले, लक्ष्य करे, बोध करे, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या फिर वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आदमी, कुछ लोग। यहाँ 10 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, संख्या को दर्शा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो है वो कुछ लड़के, यह कुछ भी, ये कुछ जो यह भी संख्या के लिए आया है, लेकिन कुछ एक निर्धारित संख्या को नहीं दर्शा रहा है। तो इस संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित का मतलब जो तय करे, निर्धारित कर दे कि जो विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित संख्या की सूचना देते हैं, जिस विशेषण से उसके विशेष्य के निश्चित संख्या का पता चले, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इस घर में 10 लोग रहते हैं। यहाँ 10 लोग संख्या को दर्शा रहा है, निश्चितता का बोध करता है। लोग हैं लेकिन कितने हैं तो 10 है, वह गिना जा सकता है और वह निश्चित है, न 10 से कम है न 10 से ज़्यादा है, वो एक नियत मात्रा में। वहीं जिसका दूसरा भाग है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि हम जानते हैं अ जो उपसर्ग है
ये अ उपसर्ग लगने से किसी भी शब्द के पहले उसका भाव है वो नकारात्मक हो जाता है, रहित हो जाता है। अ अर्थात नहीं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात जो निश्चित था अब वो निश्चित नहीं रहा, अब वो तय नहीं कर सकता है संख्या का। अर्थात जो विशेषण अपने विशेष्य के अनिश्चित संख्या की सूचना देते हैं, निश्चित संख्या की सूचना नहीं, अनिश्चित अर्थात ये तय नहीं कर पाएंगे कि वह संख्या है कितनी। तो इस प्रकार के जो विशेषण है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे इस घर में कुछ लोग रहते हैं, लोग तो हैं लेकिन कितने हैं इसका पता नहीं, ये तय नहीं हो पा रहा है। कुछ है तो कुछ में कुछ का मतलब ही हुआ कि निर्धारण नहीं कर पाना। आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन कल्पना जो है वो यथार्थ नहीं होता है, सत्य नहीं होता है, लग भी सकता है, इसको तुक्का कह सकते हैं कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अर्थात कि एक निर्धारण नहीं है, तय नहीं है कि इतना ही होगा। तो कुछ भी हो सकता है, अर्थात कम भी हो सकता है, जितने हम अनुमान लगा से उससे कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो कुछ लोग हैं, कुछ में संख्या में बढ़ोतरी, हम जितना कल्पना करते उससे बढ़ोतरी भी हो सकती है या उससे नीचे भी आ सकता है। उसी तरह मैंने कुछ केले खरीदे, मैंने देखा निश्चित संख्या बोधक में कि वहाँ 1 दर्जन केले या 3 दर्जन केले, यहाँ दर्जन भी है और कितने हैं इसका भी बोध हो रहा था। लेकिन यहाँ जो अनिश्चितता का बोध है कि कुछ केले, तो केले चूँकि संख्या में है गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ जो है संख्या का बोध नहीं किया गया कि कितने केले, केवल यह दर्शाया गया कि कुछ केले। तो कुछ में हम उसे गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये जो विशेषण है वो अनिश्चित संख्यावाचक है। और उसके बाद जो उसके बाद का जो भाग है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण नाम से स्पष्ट हो जाता है। परिमाण अर्थात माप तौल करने की जो क्रिया है परिमाण कहलाता है। जिस विशेषण से किसी विशेषण की मात्रा, जिस विशेषण से किसी विशेष्य की मात्रा अर्थात माप तौल का बोध हो, ज्ञान हो, पता चले, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, तो यहाँ चीनी जो है वो विशेष्य है, लेकिन उसकी मात्रा है कितनी है, तो 2 किलो। तो यहाँ मात्रा तय है। और वहीं दूसरा जो उदाहरण है, थोड़ी सी दूध, तो दूध जो विशेष है उसकी मात्रा निर्धारित नहीं है कि कितनी, थोड़ी सी। अब थोड़ी सी में कितना, 5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर, ये जो मात्रा है वो निर्धारित नहीं है। इसमें दोनों है कि एक निर्धारित भी है और एक में निर्धारित नहीं। तो इस दृष्टिकोण से इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें है कि निश्चितता का बोध हो, जिस विशेषण से विशेष्य के
निश्चित परिमाण अर्थात मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, तो हमने देखा कि 5 मीटर कपड़ा, ये कपड़े की जो लंबाई है मीटर में है और कितना है तो 5, ये निश्चित तय कर देता है। उसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है कि 2 किलो चीनी, चीनी का माप तौल करने पर पता चलता है कि चीनी किलो में है और कितना है तो वह 2 किलो है। 1 लीटर दूध, दूध को अब हम मापते हैं तो 1 लीटर के पात्र में वह आ जाता है। इससे मतलब हुआ कि दूध का भी एक निश्चित मात्रा है, सब चीज़ का निश्चित मात्रा है, परिमाण है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके जो 2 भेद हैं, एक निश्चित को दर्शाता है और एक अनिश्चितता को दर्शाता है, अर्थात वह निश्चित नहीं कर पाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसा कि हमने बताया, और जो है उपसर्ग, वो किसी शब्द में लगने से लगकर, उसके पहले लगकर उसके रूप के साथ साथ उसका भाव भी बदल देता है, उसका जो भाव है वो नकारात्मक हो जाता है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कि जिस विशेषण से विशेष के निश्चित परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का पता न लगे, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़े चावल, चावल है लेकिन मात्रा निर्धारित नहीं है, थोड़ा सा है, थोड़ा तो मतलब 100 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 5 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है। तो थोड़ा का अर्थ निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है। उसी तरह इतना पानी, ये पानी का बोध तो करा लेकिन पानी की मात्रा कितनी है इसका बोध नहीं करा पा रहा है, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी तरह कुछ कपड़े, कुछ दूध, तनिक चीनी, इन सभी उदाहरणों में एक निर्धारण नहीं है, एक तय नहीं है, इसीलिए यह अनिश्चितताओं का बोध कराता है।